बैंक से समझदारी और ईमानदारी से अगर सेटलमेंट करते हैं तो एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वे पूरे दुनिया में फैल जाता है और कहते हैं कि सेटलमेंट कर लिया तो अल्लाह भी खुश और मोहल्ला भी खुश। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कर्ज रूपी जंजाल में फंसकर जिंदगी को झंड कर रखा है तो आप अल्लाह को और अपने मोहल्ले को कैसे खुश कर सकते हैं, कुछ तरीके कुछ कंडीशंस में बताऊंगा। आपने कर्जा किसी भी रूप में लिया है लेकिन कर्जा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है और जब आपके जीवन में शांति नहीं होती तो अल्लाह यानी कि ऊपर वाला भी खुश नहीं होता है और आप परेशान रहते हैं तो अपनी नमाज या पूजा पद्धति को भी भूल जाते हैं। ऊपर वाले ने जब आपको इस दुनिया में लाने का मकसद कोई ना कोई रखा है और आपने कर्ज को मकसद बना के उस मकसद को भूल गए हैं तो सेटलमेंट के माध्यम से आप उस मकसद को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, ऊपर वाला भी आपको मोहब्बत करेगा और मोहल्ले वाले जो जलते थे वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल यही है कि सेटलमेंट के बाद अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपने जिंदगी में कर्जा लिया, क्यों लिया आपको नहीं पता। आपने अपने पैसे को आईपीएल के सट्टे में लगा दिया, आपने क्रेडिट कार्ड लेके दोस्तों को शॉपिंग करा दी, बंदी को घुमा दिया फिरा दिया। आप अपने गांव से शहर में पढ़ने आए थे, पढ़ के नौकरी करने आए थे, नौकरी करके पैसा कमा के अपने समाज का नाम अपने परिवार का नाम उन्नत करने के लिए आए थे, लेकिन यह पैसों की दुनिया ने आपको एक कर्जदार के रूप में घोषित कर दिया और ये आपने कब कर लिया आपको पता ही नहीं चला। बैंक से सेटलमेंट करने के कई फायदे होते हैं जब आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और कई चीजों पर अगर देखा जाए तो ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, जब आप कर्ज के जाल में होते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई घर परिवार सब छूट जाता है, पूजा पत्ती रोजा नमाज सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग तो सब कुछ को छोड़ के कर्ज के जाल में फंसे हुए प्राणी की तरह हो जाता है, जो रिकवरी की कॉल्स को हैंडल कर रहा होता है, रिकवरी के आने की चीजों को हैंडल कर रहा होता है, वो अड़ोसी पड़ोसी में जो चिल्ला के जाते हैं उनकी बातों को क्या आपके जीवन में असर पड़ रहा है, कैसे उनको सेट किया जाए, उस पे आपका दिमाग काम कर रहा होता है, तो आपकी सारी खुशी खत्म हो चुकी होती है। इस्लाम में या किसी भी धर्म में कर्जा लेना एक गैर जरूरी चीज होती है और अगर लिया है तो उसको चुकाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। यदि आप ईमानदारी से कर्ज चुकाने का प्रयास करते हैं और बैंकों के साथ सेटलमेंट करके अपनी फाइनेंशियल जिम्मेवारी को पूरा कर लेते हैं तो यह आपके इस्लामिक या किसी भी धर्म के दृष्टिकोण से बहुत सही होता है, क्योंकि दोस्तों कहावत है कि उधार खाया और किसी से नजर मिला के बात नहीं कर सकता है। जानबूझकर कर्ज को टालना या फिर उसका पेमेंट नहीं करना किसी भी धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। किसी भी किताब में उठा के देख लीजिए, किसी भी किताब में ये नहीं कहा गया कि आप बैंक का या किसी इंसान का पैसा लो और आप उसको न दो, तो यह एक बहुत बड़ी गलत बात होती है। और अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो सेटलमेंट एक तरीका होता है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल तरीके को सम्मानजनक तरीके से फुलफिल करके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट का तरीका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही बनाया है और वो आपके लिए बनाया कि अगर आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं तो आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। अल्लाह की खुशी या भगवान की खुशी इस बात में है कि आप खुश रहें, आप ईमानदार रहें और आप अपनी जिम्मेवारी को संभालें। और मोहल्ले की खुशी की बात रही तो जब आप कर्ज में होते हो तो इसका असर आपके सामाजिक जीवन पर पड़ता है, लोगों को आपके बारे में चिंता होती है,
चिंता इसकी होती है कि देखो भैया कर्जा लेके बैंकों का पेमेंट नहीं कर रहा है और घर में फ्रिज एसी कार गाड़ी सब रख रखा है। वो आपकी बातों को बड़े ही सुगबुगाहट तरीके से लोगों को मार्केटिंग करते हैं और आपको आके बताते हैं भाई जो हुआ आप ठीक हो जाओ। मतलब वो आपके प्रति अच्छी भावना तो नहीं रखते हैं जब आप कर्ज के जाल में होते हैं। तो बैंक के साथ सेटलमेंट करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। सामाजिक रूप से भी जब आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट ही नहीं आएगा तो उन लोगों को टीका टपनी और फुसफुसाहट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप जब सेटलमेंट कर लेंगे तो आपको व्यक्तिगत रूप से भी खुशी मिलेगी, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब खुश हो जाएंगे क्योंकि भाई तुम बहुत खुशी से जी रहे हो। वह माँ बाप के अलावा, बीवी बच्चों के अलावा सब पे यह चीज लागू नहीं होती है क्योंकि वो झूठ मूठ का दिखावा करेंगे लेकिन मनी मन जलेंगे कि देखो यार बैंक से सेटलमेंट करके बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेटलमेंट जो होती है वह जीवन को शांति प्रदान करने की एक स्थिति है और इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सेटलमेंट की शर्त यानी कि बैंकों के साथ जो भी आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वो लिखित रूप से आपके मेल पे, बैंक के मेल के द्वारा आनी चाहिए और जो जो बातचीत आपने किया है वो सारी चीजें A to Z वैसी की डिट्टो होनी चाहिए और उसमें पारदर्शिता यानी कि जो क्लियरिफिकेशन है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कर्ज के जाल में फंसे हैं, कर्ज लेकर IPL खेला, सट्टा खेला, अड़ोसी पड़ोसी बंदीबाजी में पैसा खर्च करके लोगों को खुश कर दिया, माँ बाप को खुश करने की कोशिश की, कर्ज के जाल में एक कर्ज उतारने में दूसरा, दूसरे में तीसरा आप करते हुए चले गए। अब अल्लाह और भगवान अड़ोसी पड़ोस नाराज है तो आप उनको खुश करने के लिए सेटलमेंट करवा सकते हैं। सेटलमेंट कराने का जो तरीका होता है एक वे ऑफ सेटलमेंट होता है, उस पर हमने फुल वीडियो बना रखा है। अगर आपको फ्री में वो चीज को देखना और खुद करना है व्हाट्सएप में आइए और वीडियो देख के आप उस काम को खुद कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हमारे माध्यम से सर्विस लेके भी उस काम को करा सकते हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए और आपकी जिंदगी में सारी खुशियां हो जाए। और तभी कहा गया है कि अल्लाह भी खुश और मोहल्ला भी खुश जब आप खुश होते हैं। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई मोटो नहीं है। मेरा मोटो यही है कि आप कर्ज मुक्त रहो, अपनी जिंदगी में वो सारी खुशियों का जुगाड़ करो जो ऊपर वाले ने नेमत के रूप में इस दुनिया में दिया है। पहाड़ों में घूमो, समुद्र में जाके आप क्रूज पे घूमो, पहाड़ों पे ट्रैकिंग करो, मैदानों में घुड़सवारी करो, नदियों में राफ्टिंग करो, माँ बाप को खुश रखो, यही दिल से अभिलाषा है। तो रखिए अपने सेहत का ख्याल, कर्ज से जल्द बाहर निकलिए, जिंदगी एक बार मिली है उसको जीने की कोशिश करिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए। कोई बातचीत करना है तो कमेंट्स मारिए और अगर सर्विस लेना है तो व्हाट्सएप में आके हमारी टीम से बात करिए और बात करने के बाद आप सर्विस लेंगे तो हम कर्ज के जाल से आपको बाहर निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। See you।